इस वीडियो के माध्यम से सभी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट या एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है लेकिन उन्हें आशंका है कि मुझे भी एचआईवी हो सकती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कोई आपको नहीं देगा। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 चीज़ों के बारे में आप सभी को बताऊँगा। सिर्फ़ 4 चीज़। ये बीमारी कैसे होती है? पहली चीज़। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? दूसरी चीज़। इस बीमारी के जो सिम्पटम्स हैं, वो आपके अंदर दिख भी रहा है, ज़ाहिर हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर ये बीमारी आपको हो चुकी है, आपका रिपोर्ट पॉज़िटिव आ चुका है, अब आप दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें, खुदकुशी कर लें, मर जाएँ, कैसे जिएँ? अगर इस तरह के सवालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप रहमानी आयुर्वेदा के इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानी है उसका 100% सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपकी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में 100% मिल जाएगा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आज सिर्फ 4 चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, एचआईवी क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप में से लगभग सभी को पता है कि सेक्स करने की वजह से होता है। ऐसे लोगों के साथ सेक्स करना जो पहले से एचआईवी पॉजिटिव है, अगर आप अनसेफली सेक्स किया तो आपको भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। या आपको पता है, मुंडन वगैरह वगैरह करवाते हैं, एक ही ब्लेड से अगर करवाते हैं तो आपको हो सकता है। जल्दी-जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। एक ही इंजेक्शन से कई लोगों को इंजेक्शन देना, इससे भी हो सकता है। मर्द या औरत किसी के साथ भी अनसेफली सेक्स किया है आपने तो उससे भी हो सकता है। अगर आपने किसी को किस किया, ब्लड मुंह में आ गया, उससे भी हो सकता है। लार वगैरह मुंह में आ गया, उससे भी हो सकता है। अगर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स का ब्लड आपके ब्लड से टच हो गया, उससे भी हो सकता है। अगर आपने कहीं ब्लड डोनेट किया या आपने ब्लड लिया, आपने ऊपर चढ़ाया, इससे भी हो सकता है। बवासीर वगैरह के लिए आपने इंजेक्शन डाला और उसमें जो है जो खून वगैरह निकाला, फिर वही इंजेक्शन किसी और केस में लगा दिया, तो इस तरीके की जो बातें हैं लगभग आपको पता है कि इन सब कारणों से होता है। तो मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, बल्कि वो चीज़ें बताऊँगा जो लोग नहीं जानते हैं, जिन कारणों से मुझे लगता है कि होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा मानना है कि एचआईवी प्लास्टिक पैकेजिंग जो फूड है, उससे भी हो सकता है। एचआईवी जो गैस की कैप्सूल है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का जो परत है, उससे भी हो सकता है। एचआईवी खुद से भी हो सकता है, आपका बॉडी भी उस बीमारी को बना सकता है। अब ये 3 सवाल आपके मन में नहीं बैठ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल गलत है, हो सकता है मेरी बात से आप मुत्तफ़िक हैं या नहीं हैं, आप माने या ना माने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें शुरू से लेकर के आखिर तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस कारण से भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज से पहले लोग कैंसर के बारे में सोचते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो है गुटखा, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, तंबाकू और गुल या अल्कोहल का सेवन करने से ही होता है। इसके अलावा माइंड किसी तरफ भी नहीं जाता था। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस कारण से कैंसर हो सकती है। मैं आपको बता दूं, कैंसर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 40,000 सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। उस डॉक्टर ने कहा कि कैंसर की बीमारी प्लास्टिक पैकेजिंग सामान से भी हो सकता है। जो कैप्सूल आप लेते हैं, उस कैप्सूल के ऊपर जो प्लास्टिक होता है, वो आप जब लेते हैं, निगलते हैं, आपके लीवर में जाकर के जम जाता है, आपका नाड़ा में जम जाता है, फिर वो गलने के बाद सड़ जाता है, सड़ने के बाद वहाँ से जो है आपका कैंसर की बीमारी जो है, कैंसर का जो सेल है वो एक्टिव होता है, कैंसर की बीमारी से आप पीड़ित हो जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, उस डॉक्टर का कहना है जो 40,000 पेशेंट का सफल ऑपरेशन किया है। और एक जांच और है जो डॉक्टर ने कहा है कि जो आप टूथपेस्ट करते हैं डेली, जो आप टूथपेस्ट जो दांतों में घसते हैं,
उससे भी कैंसर की बीमारी होती है, ये रिसर्च में पाया गया है। इससे पहले जब रिसर्च नहीं आया था तो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कैंसर की बीमारी आपके टूथपेस्ट में है, कैंसर की बीमारी आपकी अंग्रेजी मेडिसिन में है, कैंसर की बीमारी जो है प्लास्टिक पैकेजिंग सामान में है। ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं जिसमें कैंसर की बीमारी पाई जाती है, लेकिन लोगों को अब भी नहीं पता है। लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कैप्सूल जो है प्लास्टिक का जो परत है उसको हटा करके खाता है? कोई नहीं खाता है, कोई नहीं लेता है। और कौन जो है प्लास्टिक पैकेजिंग सामान नहीं खाता है? लगभग सभी लोग खाते हैं। इस वजह से भी कैंसर की बीमारी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि यार वीडियो एचआईवी का है और आप बात कैंसर की कर रहे हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि जब इस तरीके की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी प्लास्टिक पैकेजिंग से हो सकती है, तो फिर एचआईवी की बीमारी प्लास्टिक पैकेजिंग सामान का इस्तेमाल करने से क्यों नहीं हो सकती है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताएं क्यों नहीं हो सकती है? वो डॉक्टर बताएं कि क्यों नहीं हो सकती। जब एचआईवी की अगर कैंसर की बीमारी हो सकती है तो ये भी हो सकती है ना। कोई आपके पास रिसर्च है, आपने रिसर्च किया कि जो दवाइयाँ हैं, जो एलोपैथिक की दवाइयाँ हैं, कौन सी केमिकल से बनाए जाते हैं, किस केमिकल का क्या रिएक्शन है? ये आम लोगों को पता है? किसी को भी नहीं पता, किसी भी इंसान को पता नहीं है किस केमिकल से कौन सी जो दवाइयाँ बनाई जा रही है, किस केमिकल का क्या रिएक्शन होता है, कौन सा केमिकल हमारे जो है एंटीबायोटिक को डैमेज कर देता है, कौन सा जो मेडिसिन, एलोपैथिक जो मेडिसिन है हमारे सेल्स को मार देते हैं, जो सेल्स बीमारी के खिलाफ लड़ता है उन सेल्स को मार देता है। ये पता है? किसी भी इंसान को नहीं पता है। हालांकि किसी डॉक्टर को भी नहीं पता होता है। जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होता है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ? आप कहेंगे कि आप मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मूर्ख वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। आपको समझ में आना चाहिए कि आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले जब कोरोना आया था, कोरोना का वैक्सीन बना, लाखों लोगों की टीम जो थी, लाखों डॉक्टर की टीम थी, लाखों डॉक्टर की टीम के सामने में दवाई कैसे जो है बना, कैसे तैयार हुआ, कैसे पूरे इंडिया में चला, बाहर में चला, उसके बाद कैसे अब रिसर्च में आ रहा है कि इस दवाई से लोगों की जान जा रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट हो रहा है, इस तरह की बीमारियां हो सकती है। जब इस कोरोना का वैक्सीन में जब रिसर्च हुआ तो ये बात निकला। और अगर मान के चले और सब वैक्सीन में या और सब जो दवाइयां हैं, जो कैप्सूल है, टेबलेट है, सिरप है, जो भी दवाइयां जो एलोपैथ में बनाई जाती है उसमें अगर रिसर्च होगा तो आप बताएं कि सारी दवाइयों का रिसर्च आपके पास में है, किसी के हाथ में है जो डॉक्टर ने कहा हो कि किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से, यानी कि एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल करने से एचआईवी की बीमारी नहीं हो सकती है? किसी डॉक्टर ने आपको कभी कहा है? नहीं कहा है। जब नहीं कहा है दोस्तों, तो आप मानिए, मेरा मानना है, मेरा कहना है कि एचआईवी की बीमारी प्लास्टिक पैकेजिंग सामान से भी हो सकता है। जो कैप्सूल आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी हो सकता है। आपकी जो टेबलेट है, जो एलोपैथिक की दवाइयाँ हैं उससे भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा, लेकिन हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ हो सकता है? क्योंकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं, खुद जानकार, जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो इंसान उस तरह का नहीं है, कभी गलत नहीं किया है, कभी वो सब संगत में नहीं गया है, कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, ब्लड डोनेट नहीं किया, ब्लड ब्लड चढ़ाया नहीं है, फिर उस इंसान को भी हो गया है। तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही दिमाग लगाएं, कैसे हो सकता है? जब वो इंसान इस तरह की हरकत कभी किया ही नहीं, ऐसे संपर्क में कभी आया नहीं, किसी के ब्लड के संपर्क में आया नहीं, कभी किसी का ब्लड लिया नहीं, तो ये हो कैसे सकता है? कभी किसी को किस नहीं किया, तो कैसे हो सकता है? तो मेरा मानना है कि एलोपैथिक दवाइयों से भी हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो क्या सरकार के पास सारी दवाइयों का रिसर्च मौजूद है कि एचआईवी की बीमारी किसी भी टैबलेट या किसी भी कैप्सूल या किसी भी सिरप से नहीं हो सकती है? ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? सरकार के पास ये डेटा है? नहीं है। कैप्सूल केमिकल से बनाया जाता है, एलोपैथिक जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती है केमिकल से बनाई जाती है, केमिकल का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन से आपके सेल को डैमेज कर सकता है, आपका सेल्स मर सकता है, आपके सेल्स को कमज़ोर किया जा सकता है। और जब सेल्स कमज़ोर होगा तो एचआईवी की बीमारी भी आपको हो सकती है, क्योंकि हर बीमारी आपके शरीर में ही है। आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, कैसे? अगर सेल्स कमज़ोर हो जाएगा, एचआईवी के खिलाफ लड़ने वाली ताकत कमज़ोर हो जाएगी तो अपने आप एचआईवी आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? जब तक आएगा नहीं, किसी से सेक्स करेगा नहीं, तब तक आएगा कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आ जाएगा। क्योंकि शरीर में ईश्वर ने पहले से ही सारी बीमारियां दे रखा है। हमारा मानना है कि ईश्वर ने इंसान को 3 चीज़ से पैदा किया, मिट्टी, हवा और पानी। लेकिन साथ में इंसान को सभी बीमारियां भी दिया है, साथ में इंसान को सभी बीमारियों से बचने का तरीका भी बताया है। नेचर में वो चीज़ें भी दी है, औषधि भी दिया है, जड़ी बूटियां भी दी है
कि उसका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जब सेल्स कमजोर होगा एचआईवी कैसे प्रकट कर जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। कोई ऐसा इंसान है जिसके शरीर में शुगर ना हो, कोई ऐसा इंसान है जिसके शरीर में बीपी ना हो, कोई ऐसा इंसान है जिसे हाइपरटेंशन ना हो, कोई ऐसा इंसान है जिसके जिस्म में जो है लीवर ना हो, कोई ऐसा इंसान है जिसके जिस्म में किडनी ना हो। हर चीज तो है। शुगर ऊपर हो गया पेशेंट, लेवल में रहा तो आप पेशेंट नहीं। हाइपरटेंशन बढ़ गया तो पेशेंट, लेवल में है तो पेशेंट नहीं। बीपी बढ़ गया तो पेशेंट नहीं है, लेवल में है तो नहीं पेशेंट। डाउन हो गया तो पेशेंट, लेवल में है तो पेशेंट नहीं है। तो जब ये बीमारियां खुद ब खुद आपके शरीर से पनप सकती है, पैदा हो सकती है, तो अदर बीमारियां क्यों नहीं पैदा हो सकती है? दूसरी बीमारियां क्यों नहीं हो सकती है? मैं आप सबसे ये सवाल पूछ रहा हूं। तो मेरा मानना है प्लास्टिक पैकेजिंग सामान जो लोगों ने अब तक नहीं बताया है, एलोपैथिक दवाइयाँ जो अब तक लोगों ने नहीं बताया है, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया है। अगर एलोपैथिक दवाइयों में इस बीमारियों को जन्म देने का मात्रा नहीं है या ताकत नहीं है, इस बीमारी को पैदा नहीं कर सकती है, तो क्या सारी दवाइयों का रिसर्च गवर्नमेंट के पास है, लोगों के पास है? क्या आप जानते हैं कि जो दवाई आप खाते हैं बुखार के लिए, वो कोई दूसरी बीमारी आपको पैदा नहीं कर सकता है आपके शरीर में? जो दवाई आप टीबी के लिए खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, वो दवाई से कोई नुकसान आपको नहीं हो सकता है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। आपको डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है और आंख बंद करके आप ऐसे निगल लेते हैं। इसके अलावा और कुछ भी जानकारी आपके पास नहीं। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एचआईवी की बीमारी क्यों होती है। अब इसका लक्षण क्या है? लक्षण के बारे में बता देता हूँ। वीकनेस हमेशा बना रहना, कमजोरी रहना, आंखों के आंखों के पास धुंधलापन छाया रहना, वेट अचानक गिर जाना, वेट अचानक बढ़ जाना, हमेशा बुखार लगा रहना, थकान सा बना रहना, कमजोरी फील होना, बदन में जो है रेशा रेशा वगैरह आना, आपका प्राइवेट पार्ट में घाव वगैरह हो जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, बदन में घाव हो जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, कहीं आपको घाव हो गया है और जल्दी से वो भर नहीं रहा है। तो ये सब रीजन है, ये सब कारण है, ये सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर भी है और अगर आप टाइट फील कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में अगर आपकी दिक्कत हो रही है, और अब क्या बोल रहे हैं कि वेट जो है अचानक बढ़ जा रहा, अचानक घट जा रहा है, इस तरह का सिम्टम्स अगर आपके बॉडी में आ रहा है, तो समझिए कि आप भी कहीं ना कहीं एचआईवी के चपेट में आ सकते हैं या आ चुके हैं। ये आपका जो है सिम्टम्स हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों, सिम्टम्स और भी है जो आपके हाथ पैर में, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होना, पैरों से घुटनों से जो है टक टक की आवाज़ आना, है ना, और बैठते समय जो है अकड़पन रहना, पीठ में बहुत ज़्यादा मतलब जो है ऐसा लगता है कि किसी ने जंजीर से जकड़ दिया हो, इस तरह का अकड़न रहना, मतलब खींच करके रखा हुआ, जैसे कोई खींच करके रखा हो, इस तरह का अगर दिक्कत आपके शरीर के अंदर दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। तो ये हमने दो चीजें आपको बता दिया, कैसे एचआईवी की बीमारी हो सकती है और एचआईवी के लक्षण क्या हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं पूरी बात अपने अच्छे से समझा भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात पूरी तरह से अच्छे से आपको समझाऊं, तो मैं लाइव आना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो आप लोग इजाज़त दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे लाइव आना चाहिए, मुझे लोगों को बताना चाहिए, और मैं 50 का टारगेट रखता हूं। 50 कमेंट अगर आता है, अगर लोगों की ये राय होती है कि नहीं आप लाइव आकर के एचआईवी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाइए, बताइए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा और सारी चीज़ें खुल करके बताऊंगा, क्या क्या कैसे कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब बताऊंगा। दो चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। तीसरी चीज़ दोस्तों, तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके बॉडी में सिम्टम्स वगैरह सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे जब तक पॉजिटिव नहीं आता है उस समय का, या फिर आप इंतजार नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे जो है कोई दवाई इस्तेमाल करना है या कोई ऐसी दवाई हो जिससे हम एचआईवी की बीमारी को पूरी तरह से रोक सकें, एचआईवी की बीमारी को जो है
रास्ते में ही ख़त्म कर सकें, उस बीमारी से हम बच सकें। तो बिल्कुल मैं आज आपको वो तरीका बताऊँगा कि कैसे आप बच सकते हैं। अभी तक पॉज़िटिव नहीं आया, ध्यान से सुन लें, अभी तक पॉज़िटिव नहीं आया, नेगेटिव है, आप बचना चाहते हैं तो आपके पास रास्ता एक ही है। वो रास्ता ये है कि आप 45 दिन का जो हमारा कोर्स है, 45 दिन का कोर्स इस्तेमाल करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इंशाअल्लाह गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि फिर आपको कभी एचआईवी की दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं कारण भी बताता हूँ। जो मेडिसिन्स हम आपको देते हैं, उस मेडिसिन्स में बेसिकली होता क्या है, वो आपके शरीर में आपकी जो एचआईवी के जो वायरस के खिलाफ लड़ने वाली जो ताकत है, उसे मजबूत कर देता है, उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है। एचआईवी के खिलाफ लड़ने वाली, एचआईवी के वायरस के खिलाफ लड़ने वाली जो ताकत होती है, कुव्वत होती है आपके शरीर में, जो एंटीबॉडी होती है, वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है मेरा दवाई, जिसकी वजह से आप कभी एचआईवी के पेशेंट नहीं बनेंगे। फ्यूचर में भी आप जो है इससे दूर रहेंगे, एचआईवी की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर एचआईवी के खिलाफ लड़ने वाला पॉइजन आपके शरीर में पहले से मौजूद है, तो कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है सूट ना करे, लेकिन मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि पहले से अगर इंडिया के बॉर्डर में इंडिया का आर्मी है और बहुत बड़ी तादाद में है, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के आर्मी से लड़ने के लिए आएगा? अगर आ भी गया, क्योंकि यहाँ पे अकल और ना अकल की बात होती है, तो आर्मी को अकल है, वो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ वायरस को तो अकल होता नहीं है, वो तो एक बेजान चीज होती है, तो वो तो आ सकता है। तो नतीजा आप खुद निकाल सकते हैं। अगर वो आ भी जाए, तो जब जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ हाल होगा, वही हशर, वही हाल जो है एचआईवी के वायरस के साथ होगा। जब जानबूझ करके अगर पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी से भिड़ने की कोशिश करेगा, देख रहा है कि हिंदुस्तान की आर्मी बहुत मजबूत है, लेकिन जानबूझ के आएगा, तो क्या होगा? जो हशर उस समय होगा वो आपके नज़र के सामने में है, आप उसको जानते ही होंगे। इसी तरह से वही हशर जो एचआईवी वायरस का भी होगा। तो आप 45 दिन का जो कोर्स है, उसका इस्तेमाल करके आप एचआईवी की बीमारी से जो है अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा, सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन उपाय है। वरना अगर नहीं बचना चाहते हैं, सिम्टम्स आपके बॉडी में आप चाहते हैं कि डॉक्टर मुझे कहे कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं, तब हम एआरटी लेना शुरू करें या कहीं पे दवाई लेना शुरू करें, तो आपकी मर्जी। आपके शरीर में बीमारी है, आप जाने, आपका शरीर जाने। आप बीमार होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट करेंगे तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं, इस बीमारी को लेकर के मर जाएंगे, तो भी आपकी मर्जी है। बीमारी आपके शरीर में है और आप हैं, है ना? तो ध्यान तो आपको देना होगा, बीमारी तो आपको ही ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, तो बिल्कुल आप इंतज़ार कर सकते हैं। जब आपका पॉज़िटिव आएगा, फिर आप दर-दर की ठोकरें खाएँगे, यहाँ भटकेंगे, वहाँ भटकेंगे, लोगों में कितनी शिकायतें होंगी, लोग किस नज़र से देखेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके सामने में आएगी। अभी आपको लगेगा कि नहीं, सिम्पटम्स दिख रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि उसी बीमारी का सिम्पटम्स है। आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी नहीं है, जो भी लोग हैं वो सोचेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इस बीमारी का सिम्पटम्स है, किसी दूसरी बीमारी का भी सिम्पटम्स हो सकता है। और 2-4-10 रुपए के लिए आप इस दवाई का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आखिर में आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, इतना पछताएंगे, इतना पछताएंगे। उस समय सोचेंगे काश अगर हम वो 45 दिन का दवाई इस्तेमाल कर लिए होते, तो आज मुझे ये सूरत देखने के लिए नहीं मिलता, ये वक्त देखने के लिए नहीं मिलता, ये हालत देखने के लिए मुझे नहीं मिलता। तो इसीलिए आप पछताएं नहीं। अगर आप सोचेंगे कि मैं पॉजिटिव होऊंगा तब दवाई लूंगा, तो आपकी मर्जी। आपकी मर्जी को मैं नहीं बदल सकता, आपके माइंड को मैं नहीं बदल सकता, आपकी सोच को मैं नहीं बदल सकता। जो बातें हैं, जो सही है, वो चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर रख सकता हूँ। अमल करना ना करना ये आपकी मर्जी है, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। आप माने तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं मानेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वो आप ही के साथ होगा, आपके शरीर के साथ होगा। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी, वीडियो भी लंबी हो गई है, 3 चीज़ें मैंने बता दी। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँ, मैं आपको बताऊँ, तो मैं लाइव अगर आ जाऊँगा, और अगर आप लोग इजाज़त देंगे, 50 कमेंट अगर लाइव के लिए आता है मेरे पास में, तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह जो है मैं लाइव आऊँगा। आप लोग 50 कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि लाइव आइए, तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़, जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं, वो लोग जो है एक तरह से डर में जीते हैं, भय में जीते हैं। एक मन में ये सोच लेते हैं कि अब दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाएँगे, खुदकुशी कर लेंगे, अब इस दुनिया में जीना नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पॉज़िटिव हो गए हैं,
तो आप नाउम्मीद मत होइए, निराश मत होइए। जिंदगी और मौत की इस जंग को अगर जीतना है ना मेरे भाई, तो जंग कभी डर के नहीं जीता जाता, लड़ के जीता जाता है। लड़ना सीखिए, जिंदगी से लड़िए, जिंदगी और मौत से लड़ करके मौत को हराने के लिए कोशिश कीजिए। अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को वो समझिए कि मैं बीमार नहीं हूं और मैं इस बीमारी को हरा कर ही रहूंगा। तो आपके अंदर जीने की जो ताकत आएगी ना, वो ताकत ही आपकी HIV की आधी बीमारी को खत्म कर देगी। वो ताकत ही आपकी आधी HIV की बीमारी की दवा बन जाएगी मेरे दोस्त। इसीलिए आपको कभी भी हारना नहीं है। हार के जंग कभी जीता नहीं जाता। लड़ना सीखिए, लड़िए, जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को लड़ करके इंशाअल्लाह जब आप लड़ना सीखेंगे ना, तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे, जीत आपकी होगी। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको जो है दिलासा दे रहा हूं या मैं आपको एक उम्मीद दे रहा हूं। नहीं, ये उम्मीद नहीं, ये मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है। मैं कहता हूं इंशाअल्लाह आप अगर HIV पॉजिटिव हो गए हैं तो रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। क्या अगर आप मर जाएंगे, क्या HIV की बीमारी आपके शरीर से ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। क्या इस दाग को लेकर के मरना चाहते हैं? नहीं मेरे भाई, कभी इस दाग को लेकर के मरना आप कभी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जो पेशेंट अब तक मन बना लिए हैं कि नहीं मुझे खुदकुशी करना है, मर जाना है, मैं नहीं रहूँगा, मेरे उन सभी पेशेंट से हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाई, कभी ऐसा कदम मत उठाना, कभी ऐसा कदम मत उठाना मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी ऐसा कदम मत उठाना। क्योंकि आपके भरोसे पर आपकी माँ जिंदा है, आपके भरोसे पर आपका भाई जी रहा है, आपके भरोसे पर आपकी बीवी, आपके बच्चे जी रहे हैं। अगर आप मर जाएंगे मेरे भाई, तो आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी बीवी की क्या होगी, आपके जो चाहने वाले हैं उसका क्या होगा। इसीलिए आपको मरना नहीं है, आपको लड़ना है। और जो औरतें इस तरह की अगर सोच रही है, तो आप सोचिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके हस्बैंड की उम्मीद जुड़ी हुई है, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार हैं। उस परिवार को छोड़ करके आप क्यों जाना चाहते हैं? आप लड़िए और इंशाअल्लाह रहमानी आयुर्वेदा आपके साथ है। हमने 7,000 प्लस लोगों को इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक किया है। 7,000 प्लस लोगों को हमने नई जिंदगी दी है। और मैं आज भी कहता हूं कि हमने नहीं दी है, बल्कि ये जिंदगी ईश्वर ने हमारे जरिए से दिलाई है। अगर 7,000 पेशेंट को नई जिंदगी मिल सकती है, तो आपको भी नई जिंदगी जरूर मिलेगी। आप भी जो है इस दलदल से, इस कीचड़ से, इस दाग से, इस बदनामी से और इस बीमारी की दलदल से आप भी निकल सकते हैं। इंशाअल्लाह आप निकलेंगे और आप कोशिश करेंगे तो ही निकलेंगे। आपको हार नहीं मानना है, बल्कि आपको इस बीमारी से लड़ना है। रहमानी आयुर्वेदा आपके साथ में है, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर वक्त, हर घड़ी आपके साथ में है। हम आपके साथ में हैं, हम दिलो जान से आपके साथ में हैं। इंशाअल्लाह हम आपको हारने नहीं देंगे, हम आपको जीतने की तरफ ले जाएंगे, आपकी बीमारी को जड़ से पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा यकीन है, ये हमारा अनुभव है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा तजुर्बा है कि हमने 7,000 लोगों को जिस जड़ी बूटियों के माध्यम से ठीक किया है, प्राचीन औषधियों का इस्तेमाल करके हमने उन लोगों को एक नई जिंदगी दिलाई है। ईश्वर ने हमारे जरिए से नई जिंदगी दिलाई है। तो वही ईश्वर, जो ईश्वर रात को सूरज पश्चिम से डुबोता है और पूरब से उगाता है, वही ईश्वर जो रात में अंधेरा करता है, दिन को एक छोटा सा लाइट से उजाला कर देता है, वही ईश्वर जो रात के अंधेरी रात में भी 14वीं की तारीख में एक चांद की रोशनी से इतना उजाला कर देता है कि आप सुई को भी खोज सकते हैं। वही ईश्वर जो मरते हुए इंसान को भी बचा लेता है। आप जानते हैं, ईश्वर अगर नहीं चाहे, ईश्वर अगर नहीं चाहे तो इंसान मर नहीं सकता। आपने बारहा ऐसा वाकया देखे होंगे, कोई इंसान कट जाता है
ट्रेन में कट जाता है, बस के नीचे आ जाता है, ट्रक के नीचे आ जाता है, लेकिन बच जाता है। किसी इंसान को अगर जो फॉर्म होता है मछली का, जो कार्टून होता है बिल्कुल ठेठुला जिसको बोलते हैं, वजन नहीं होता है, उससे भी अगर मार दिया जाए तो वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि मौत लिखा था उसका। इसीलिए नाजायज मौत की कभी कोशिश मत करना मेरे भाई, मेरी बहनें, जो भी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नाजायज तरीके से अपने आप को इस जिंदगी गंवाने की कोशिश मत करना। क्योंकि अगर मौत नहीं लिखी है ना, तो इससे भी ज्यादा भयानक आपकी जिंदगी हो जाएगी। आप फिर मौत मांगेंगे, मौत भी नहीं आएगी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर मौत आपके तकदीर में लिख दिया है, आपके नसीब में लिख दिया है। इसीलिए आपको खुदकुशी की मौत नहीं इख्तियार करनी। ठीक है मेरे भाई, मेरी बहनें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं डॉक्टरों से, डॉक्टर ने जिन्हें डरा दिया है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है फिक्र में डाल दिया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। मैंने आपको कहा कि वही ईश्वर जो पश्चिम से सूरज को डुबोता है, पूरब से सूरज को हर रोज निकालता है, वही ईश्वर आपको ठीक करेगा। एक जरिया हम हैं, हमने, ईश्वर ने हमारी दवाई में, अल्लाह ने, परमात्मा ने हमारी दवाई में वो शक्ति, वो पावर दिया है, जिस वजह से हम लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, लोगों को इस बीमारी से मुक्ति दिला पा रहे हैं, लोगों को इस बीमारी से छुटकारा दिला पा रहे हैं। और 7,000 लोगों को अब तक मैंने इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा दिलाया है। अगर आप फिर भी मानते हैं कि अगर 7,000 पेशेंट को आपने ठीक किया तो आप बड़े मीडिया में क्यों नहीं आए, आपका नाम इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, आप इतना जो है अपनी बातों को क्यों नहीं रखते हैं गवर्नमेंट के सामने में। तो अगर ऐसे सवाल आपके मन में है, जहन में है, तो हमने 1 घंटे का डिटेल वीडियो बनाया है इस पर, आप वो वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ फिर ये बातें कहना इतना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं सारी बातें नहीं कह पाऊँगा। तो दोस्तों बस इतना कहूँगा, जो कैंसर का डॉक्टर है जिन्होंने 40,000 सफल ऑपरेशन किया है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? जो लोग जानते हैं वो कमेंट में बताएं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो ये सोचें कि जो वो डॉक्टर जिसके पास कई डिग्रियां हैं, अभी भी डिग्री ले रहा है, अभी भी वो पढ़ ही रहा है, अभी भी कैंसर का ऑपरेशन कर ही रहा है, अपनी उम्र खत्म कर दिया, मेरी तो उम्र उसके सामने एक बच्चा हूं मैं। उस डॉक्टर को आप देखेंगे और मेरी उम्र को देखेंगे तो आप तजुर्बा खुद लगाएंगे, आप अंदाज़ा खुद लगाएंगे कि मेरी उम्र कितनी है, उस डॉक्टर की उम्र कितनी है। अगर उस डॉक्टर को आप नहीं जानते हैं तो फिर आप मुझे कैसे जानेंगे? आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। रहमानी आयुर्वेदा आपके साथ में है, ईश्वर का ताकत आपके साथ में है, ईश्वर ने हमें एक ज़रिया बनाया है। इंशाअल्लाह हम आपको पूरी तरह से इस बीमारी से मुक्ति दिलाएँगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। ये आपका भाई हकीम उबैदुर रहमान आपसे वादा करता है कि इंशाअल्लाह आपको इस बीमारी से तो मरने नहीं देंगे। भले आप ऐसे मर जाएँ, ठीक है, लेकिन इस बीमारी से आपको मरने नहीं देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज आपका बेटा, आपका भाई वादा करता है कि इस बीमारी से तो मरने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह आपको इस बीमारी के दाग से निकालेंगे। ये बीमारी अगर किसी ने दिया है तो वो ईश्वर के हाथ में है। जिसने दिया है उसी के ज़रिए से ये बीमारी का जो दाग है, ये धब्बा है, उसी ईश्वर के ज़रिए से ये बीमारी का धब्बा, ये ठप्पा, ये मोहर भी ख़त्म हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आप अच्छे जगह पर अगर पहुँच गए, जो वाक़ई इस बीमारी का इलाज करता है, वाक़ई इस बीमारी को सही तरीके से ठीक कर सकता है, जिनके पास इस बीमारी का औषधि है, आयुर्वेदिक उपचार है, जिनको जड़ी-बूटियों के बारे में मालूमात है। अगर आप इस वीडियो में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इंशाअल्लाह आपकी बीमारी यहाँ से ठीक हो जाएगी। बिना ठीक हुए हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, और उम्मीद करते हैं कि बिना ठीक हुए आप जाएँगे भी नहीं, किसी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देख लिया है तो। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी मैंने आप सभी को
दी है वो जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर साबित हो सकती है। अगर फ़ायदेमंद साबित होती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की मज़ीद जानकारी के लिए और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं।